की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग में साईं बाबा का उपाय लेकर के आए हैं। इस योग में जो भी उपाय करता है वह कभी निष्फल नहीं जाता है। और ऐसी मान्यता है, सर्वार्थ सिद्धि योग में जब भी आपका कोई कार्य असफल हो रहा हो, जिस कार्य में आपको सफलताएं न मिल पा रही हो, जीवन के सबसे कठिन कार्यों में सफलता प्रदान करता है। और सर्वार्थ सिद्धि योग अपने आप में एक ऐसा योग होता है जिसमें कोई भी कार्य का अगर श्री गणेश किया जाए तो वह कार्य सफल ही होता है। और अगर इस उपाय को किया जाए तो ऐसी मान्यता है, सर्वार्थ सिद्धि योग में साईं बाबा का उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, अपना फल प्रदान ही करता है। तो आज मैं आप लोगों को कई चीज़ें ऐसे उपाय इसमें बताने वाला हूं, सर्वार्थ सिद्धि योग में साईं बाबा का क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जिन कार्यों में आपको असफलताएं मिल रही हों, उन कार्यों का संकल्प आप मन में लें कि प्रभु से, साईं बाबा के सम्मुख या लेना है। कैसे करना है उपाय सबसे पहले जान लीजिए। सर्वार्थ सिद्धि योग कब है यह जान लें। सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है 31 मई को, जिस दिन निर्जला एकादशी भी है। बहुत शुभ मुहूर्त आपको पड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ, निर्जला एकादशी भी है। इसी दिन आपको सर्वार्थ सिद्धि का योग मिल रहा है। और सर्वार्थ सिद्धि योग में आपको क्या करना है ये आप ध्यान दीजिए। 31 मई को 5:24 सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा 31 मई को, और यह शाम को 6 बजे तक रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में ही आपको उपाय कर लेना है, मतलब सुबह से लेकर के 6 बजे के बीच में इस उपाय को आपको करना है 31 मई को। और वरना अगर 31 मई को आप नहीं कर पा रहे हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे साल में 24 सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेंगे। इन साल भर में आपको 24 सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई एक उसमें आपको इस उपाय को करना है। तो हम तो कह रहे हैं जो सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है 31 मई को सबसे लेटेस्ट है, और उस दिन निर्जला एकादशी भी है, भगवान विष्णु का जो है दिन है, और भगवान विष्णु मतलब गुरु का दिन। और उसी दिन जो है आप गुरु का दिन भी मान सकते हैं। विष्णु का जो आसन होता है वह पीला होता है, उनका भी कलर पीला होता है। हमारे साईं गुरु हैं तो गुरु का भी कलर पीला ही होता है, और इसीलिए हम गुरु का उपाय आपको बता रहे हैं। गुरु का उपाय इसमें करना है सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन। इस दिन आपको करना क्या है, सबसे पहले एक अखंड ज्योति आपको ले लेना है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, क्योंकि बुधवार का दिन है, तो इस दिन आप चाहें तो तिल का भी तेल जला सकते हैं, सरसों का भी तेल जला सकते हैं। और 24 मतलब इसको सुबह से अगर आप उपाय कर रहे हैं तो सुबह जला दीजिए, अगर आप शाम को उपाय कर रहे हैं तो शाम को इसको जला देना है। सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कि मैंने बताया 5:24 सुबह से लेकर के मॉर्निंग में, और शाम को 6 बजे तक इसका योग है। तो इसमें क्या करना है, एक अखंड ज्योति आपको प्रज्वलित करना है। साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। माँ वैभव लक्ष्मी, भगवान विष्णु का अगर कोई पोस्टर फोटो एक साथ है तो उसको भी स्थापित कर दीजिएगा। आपको लेना क्या है, पीला लड्डू। पीला लड्डू मोतीचूर का या बेसन का जो भी मिल जाए वो आप ले लीजिएगा, जो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं इस प्रकार का पीला लड्डू आपको ले लेना है। और ये लड्डू ना मिलता है तो आपको क्या लेना है, आपको छोटा पेड़ा ले लेना है, जो दूध से बने हुए पेड़े होते हैं वो पेड़ा आप ले लीजिए। दूध से बना हुआ खोए का मिठाई आप इसको ले लीजिएगा। और उसके बाद 1 लोटा जल ले लीजिएगा, और उसके बाद पीला फूल ले लीजिएगा, धूप बत्ती ले लीजिएगा, थोड़ा सा पीला हल्दी चावल डाल करके आपको ले लेना है। अब यहाँ पर जो भी कार्य आपका नहीं सिद्ध हो रहा है उसको आपको ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, आपको असफलताएं मिल रही हैं, आपको इसी दिन, देखिए साईं बाबा का चाह लें तो इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो है साईं बाबा का साईं सच्चरित्र, जिसमें बाबा की समस्त लीलाएं, इसी दिन स्टार्ट कर दीजिए। सर्वार्थ सिद्धि योग में अपने संकल्प लीजिए जिस कार्य को, और इसी दिन, चूंकि बुधवार का दिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन गुरुवार पड़ेगा, लेकिन बुधवार को ही शाम से या सुबह में साईं सच्चरित्र का चाहे तो सप्ताह पारायण स्टार्ट कर दें। या तो आप क्या करें,
हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आप कर लेंगे। एक माला जाप करेंगे, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का एक माला या 11 माला आप जाप कर लीजिए और अपने संकल्प को वहां बोल करके बाबा के श्री चरणों में 11 रुपए का दक्षिणा रखिएगा। जो आपने लड्डू अगर पीले वाले मोतीचूर के मिले या बर्फी हुआ पेड़ा मिला है तो उसका भोग लगाइएगा। लगाने के बाद जो लोटा जल लिए इसको बाबा के सम्मुख भोग लगा के पूरे परिवार में इसको वितरण कर दीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप एक थाली में अन्नदान के लिए सब रॉ मटेरियल मतलब कच्चा अनाज निकाल लीजिए, जैसे चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुछ सब्जी और मिर्चा वगैरह सब डाल करके इसको दान कर दीजिएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी संकल्प लेकर के आप यह उपाय करेंगे, आपकी मनोकामनाएं 100% मैं कह रहा हूं सिद्ध होंगी, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस योग में बहुत सारी तपस्याएं करी हैं और उनको सफलताएं मिली हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि योग आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, किसी भी संत महंत से पूछेंगे तो वह जरूर बताएंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग होता क्या है। सर्वार्थ सिद्धि योग वह चीज होता है जिन कार्यों में आपको जीवन में असफलताएं मिल रही हैं, जो कार्य आपका नहीं हो रहा है उस कार्य को उसी दिन का आरंभ करिए। सर्वार्थ सिद्धि योग के उसमें सफलता मिलेगी। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में आप स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं कह रहा हूं उसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। इस उपाय को जो आप कर रहे हैं, चूंकि ये उपाय आपको ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र बोलिएगा, अपना संकल्प बाबा के सम्मुख बोल के जो मिठाई है इसको अपने परिवार में गरीबों में वितरण करिएगा। और जो अन्नदान का हमने बताया इसको आप छू करके किसी गरीब को, किसी भी गरीब को, ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपके ऊपर के समस्त ग्रह बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके भाग्य खुल जाएंगे। देखिए बाबा क्यों प्रसन्न होते थे और कैसे प्रसन्न होते थे यह जानिए। बाबा हमेशा गरीबों, दीन दुखियों के लिए दान किया करते थे और अन्नदान महादान है। इसीलिए हमारे यहाँ पुरातन समय से आज तक इस समय में, आधुनिक समय में भी अन्नदान का महत्व आज भी है। और अन्नदान अगर समस्त कुछ विधिवत रूप से, विधि विधान से सब कुछ, चावल, दाल, उसमें थोड़ा सा मिर्चा, नमक, हल्दी, सब कच्चा चीज मतलब रॉ मटेरियल सब रख करके आप दान कर दीजिए। और इसमें समस्त जितने अनाज हैं वह ग्रहों के प्रतीक होते हैं। आपके ऊपर से राहु, केतु, शनि ग्रह सब कुछ, बृहस्पति की अगर बाधा है तो हल्दी दान कर रहे तो उससे मिटेगी। चावल अगर चंद्र आपकी कुंडली में दिक्कत में तो उससे मिटेगा बाधा। आप नमक का दान करें, राहु केतु, उससे आपका जो है शांत होगा। इस प्रकार से समस्त उसमें जितने अनाज होते हैं वह ग्रहों के प्रतीक होते हैं। ये सर्वार्थ सिद्धि की योग के दिन आप करिएगा। साईं बाबा की आप उस दिन पूरी पूजा करिएगा जो डेली आप करते हैं, साई बावनी, साई चालीसा, 11 वचन। और एक चीज और बताएं, लास्ट में 11 वचन 11 बार बोल करके और एक बार मन में जब भी यह चीज दान करिएगा तो लोगों को जो प्रसाद दीजिएगा मन में ओम साई राम बोलते हुए बांट दीजिएगा। मैं कह रहा हूं सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन आप यह उपाय करिए अपने लिए, घर परिवार के लिए। घर में धन दौलत आएगा। घर में जो बच्चे सफल नहीं हो रहे वह खुद करें। जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत है वह संकल्प लेकर अपने शादी ब्याह के लिए इस दिन, जिनकी माताओं बहनों की गोद सुनी है, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, अपनी संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं और बाबा से इस दिन मांग सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं होता, तो यह उपाय जरूर करिएगा। छोटा सा उपाय है, एक बार फिर बता दें आपको। एक घी का, सरसों के तेल का या तिल का, बुधवार को 31 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन आप पूजा करिए। 5:24 से 6 बजे शाम तक में अखंड ज्योति एक जला दीजिए। बाबा को पीले आसन पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सम्मुख वही पीले लड्डू का साईं बाबा के सम्मुख भोग लगाइए। पूरे परिवार में, गरीबों में वितरण करिए
और उसके बाद डेली की पूजा 11 वचन बोलिए 11 बार। उसके बाद गरीबों को जो है वही भोजन का जो आपको बता रहे अन्नदान का थाली आप दान कर दीजिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और एक चीज़ और बता दें, जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए, मैं आप लोगों से बार बार आग्रह करता हूं, बहुत सारे हमारे साईं परिवार जब इधर उधर भटक कर आते हैं, उनका समय जाता है, धन जाता है, तो वह मेरे पास आते हैं कि गुरुजी मैं यहाँ गया, मेरा ये नहीं हुआ। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। कोई भी कष्ट है जीवन में, चाहे दाम्पत्य जीवन का, चाहे यज्ञ आपके यहाँ संतान प्राप्ति का, या कोई विवाह में बाधा चल रहा है, दाम्पत्य जीवन का कष्ट चल रहा है, घर में ग्रह क्लेश विकार चल रहा है, तो उसके लिए यज्ञ याजन हवन जरूर कराइए। मैं बार बार कहता हूं कि आप दुनिया के किसी कोने कोने में हो, जब आपके नाम पर गोत्र पर संकल्प हो करके या मंत्र का जाप होता है और हवन होता है, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, साईं बाबा की कृपा बनती है। तो इसी भावना के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, इसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।